हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास एवं हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th क्लास के सेकेंड चांस का फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है। एमपी बोर्ड के 10th क्लास एवं 12th क्लास का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया गया है। यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, अंकों में सुधार चाहते हैं या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं यानी कि अनुत्तीर्ण हैं या फिर अब्सेंट हैं यानी कि अनुपस्थित हैं, तो आप द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है। आप सभी को द्वितीय परीक्षा में ही सम्मिलित होना होगा। ये सेकेंड चांस का टेम्पलेट है जिसे आपको रीड कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी दे दी जाएगी। और यहाँ पर भी द्वितीय परीक्षा से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन्हें आप रीड कर लेना है। इसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम सेकेंड चांस का फॉर्म फिलअप करते हैं। ये एमपीबीएसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का एमपी ऑनलाइन पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। ओपन करने के बाद एमपीबीएसई इंटर करें और सर्च करें। इस तरीके से आपकी यह ऑफिशियल वेबसाइट है mpbse.nic.in। इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपीबीएसई, यह एमपी ऑनलाइन का पेज है जिस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप मोड को एनेबल कर लें। फॉर्म फिल करने से पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार रिजल्ट को चेक कर लेना है। रिजल्ट चेक करने के लिए मेन एग्जाम रिजल्ट 2026 पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। मुख्य परीक्षा परिणाम 2026। यहाँ पर आप 10th क्लास और 12th क्लास दोनों ही क्लास का सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप रोल नंबर इंटर करें 10th या 12th क्लास का और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इंटर करें 10th या 12th क्लास का। इसके बाद एग्जाम टाइप में मेन सेलेक्ट रहने दें और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो यहाँ पर फेल शो होगा। यदि अब्सेंट हैं तो यहाँ पर अब्सेंट शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी अंकों की पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषणा दिनांक 15/4/2026 से 10 दिवस में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आप इस रिजल्ट को प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। इसके बाद होम पेज पर आ जाएं और एग्जामिनेशन या एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा और आप फर्स्ट सेक्शन में देख सकते हैं सेकेंड चांस एग्जाम फॉर्म 2026। स्टार्ट डेट 15 अप्रैल 2026, एंड डेट 22 अप्रैल 2026। सेकेंड चांस एग्जाम फॉर्म 2026 पे क्लिक करें। सेकेंड चांस एग्जाम फॉर्म। अब यहाँ पर आप 10th या 12th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। इसके बाद क्लास सिलेक्ट करें। आप 10th क्लास का फॉर्म फिल कर रहे हैं या 12th क्लास का। पासिंग ईयर 2026 सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च करें। यदि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल की है तो सर्च करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स शो होगी। यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो हो रही है और यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अनुत्तीर्ण विषयों सैद्धांतिक या प्रायोगिक में सम्मिलित होना अनिवार्य है। छात्र जिन विषयों में अनुत्तीर्ण है उन विषयों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल हैं या प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको उसे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वह ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड है ऐसे छात्र जो सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण हैं परंतु आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण हैं, तो उन छात्रों को उस विषय के सैद्धांतिक भाग यानी कि थ्योरी में शामिल होना अनिवार्य। आप सिर्फ प्रैक्टिकल में ही शामिल हो सकते हैं। यदि आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना है तो आप दे सकते हैं। थर्ड है छात्र जिन विषयों में उत्तीर्ण हैं परंतु अंकों से संतुष्ट नहीं है तो उन विषयों का चयन कर पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे कि आप किन्हीं सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं किंतु आप पास हैं, यदि आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट या फिर सभी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यह छात्र एक सब्जेक्ट पर फेल है तो वह सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है। यदि आपके किसी अन्य सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेक बॉक्स टिक करें। आपका सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप सभी सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं।
यदि आप प्रैक्टिकल में पास हैं, तो आप द्वितीय परीक्षा में प्रैक्टिकल में शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पेपर देना है, जिस विषय में हम फेल हैं, हम उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट रहने देंगे। यदि आप अंक सुधार के लिए अन्य सब्जेक्ट में भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अन्यथा आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो भी आप अंक सुधार कर सकते हैं। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है, जो कि एग्जाम फीस है और पोर्टल शुल्क है। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के द्वितीय परीक्षा के लिए जो एग्जाम शुल्क है, एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए, 2 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए, 3 या 4 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपए और 4 सब्जेक्ट से अधिक के लिए 2000 रुपए। यदि आप 10th या 12th के द्वितीय परीक्षा में सभी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको जो एग्जाम शुल्क है वो 2000 रुपए पे करना होगा। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है, जिसे आप नोट कर लेना है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। यदि आप कियोस्क यूजर हैं, आप कियोस्क सिलेक्ट करें, इसके बाद कियोस्क आईडी इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट करें। यदि आप स्टूडेंट हैं यानी कि सिटीजन यूजर हैं, तो आप सिटीजन सिलेक्ट करें, सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें, पेटीएम पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है, तो आप इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके पेमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, जिसे आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पे करें। यहाँ से आप नेट बैंकिंग और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर स्टेटस पेड शो हो रहा है और यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड है। अब आप इसे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। आपने किस सब्जेक्ट पे फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है, 140 टी, यानी कि आप अपने रिजल्ट शीट पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो 140 है और टी यानी कि थ्योरी का आपने फॉर्म फिल किया है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट कोड शो हो रहे होंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को कहीं भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे, आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। यदि आप बाद में भी स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन नंबर खुल चुका है, तो आप सेकेंड चांस एग्जाम फॉर्म 2026 पे क्लिक करें। आप यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च करें, आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। यदि आप बाद में भी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो अभी पेड या अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद ऑप्शन उपलब्ध होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपका किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप यहाँ से पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सर्च पे क्लिक करें, या फिर आप अपने पेमेंट का डुअल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर इंटर करें और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।